नमोबुद्धाय। जय भीम साथियों। कल के एपिसोड में विषय बुद्ध के समकक्ष कोई नहीं। इस विषय में आपने समझा कि बुद्ध 32 लक्षणों से युक्त थे और ये 32 लक्षण उनके चित्त की विशुद्धि के कारण, उनके काया के विशुद्धि के कारण, उनके वाणी के विशुद्धि के कारण अनेक जन्मों में काया वाचा मन की विशुद्धि करते रहे। इसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर पर 32 महापुरुषों के लक्षण थे। ऐसे लक्षण ब्राह्मण निर्मित किसी भी देवता, इंद्र, ब्रह्म इनमें नहीं दिखाई देते, न इन पर इनका कोई जिक्र होता है। कल के एपिसोड में आपने ये भी समझा कि जब उपक बुद्ध से पूछता है कि क्या तुम इंद्र हो, ब्रह्म हो, यक्ष हो, गंधर्व हो या मनुष्य हो, तो बुद्ध स्वयं उसे कहते कि नहीं, मैं इंद्र नहीं, मैं गंधर्व नहीं, यक्ष नहीं, मैं ब्रह्म भी नहीं और मैं मनुष्य भी नहीं। यानी बुद्ध अपना एक अलग अस्तित्व है। मैं अहम ही अर्हालोकी अहम सत्ता अनुत्तरो एकोम्मी सम्मा संबुद्धो सिति भूतोस्मि निब्बुतो। ये कहकर बुद्ध समझाते कि मैं संसार में एक अकेला अरहंत हूँ। मैं संसार में एक अकेला ही सम्यक संबुद्ध हूँ। मैं सीति भूतोस्मि निब्बुतो, मैं निर्वाण प्राप्त हुआ, शीतलता को प्राप्त किया, सर्वस्व त्यागी, तृष्णा रहित, निष्कलंक, निर्बल, प्रज्ञा से परिपूर्ण सम्यक संबुद्ध हूँ। और इसीलिए सम्यक संबुद्ध के अगल बगल में किसी देवी देवता की प्रतिमा या मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। बुद्ध का अपना अलग अस्तित्व है। आज के एपिसोड में हम फिर समझेंगे कि बुद्ध का अलग अस्तित्व क्या है और बुद्ध के सद्गुण, महान गुण क्या है। उसके पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसे बेल आइकन दबा के कंप्लीट करें और ये वीडियो को अंत तक देखकर अपने मित्रों को फॉरवर्ड करना ना भूले साथियों। तो आइए आज के सब्जेक्ट, बुद्ध क्यों किसी के समकक्ष नहीं है, ऐसे क्या गुण बुद्ध में हैं। तो जब हम हमारे रोजाना जो वंदना लेते हैं उसमें हम बुद्ध वंदना लेते हैं, उसमें कहते इति पीसो भगवा अरहं, वो भगवान अरहंत थे। तो अरहंत क्या होता है आप सब जानते। अरहम सम्मा संबुद्धो, वे सम्यक संबुद्ध थे, ये भी आप जानते। विद्या चरण संपन्नो, अब ये क्या है। अरहंत से सिद्धार्थ गौतम अरहंत हुए, सम्यक संबुद्ध हुए और बाद में कह रहे हैं कि विद्या चरण संपन्न। तो ये विद्या और चरण क्या है साथियों। तो साथियों 8 प्रकार की विद्या और 15 प्रकार के चरणों के संपदा, यानी 15 प्रकार के जो कदम स्टेप बाय स्टेप पर आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए 15 प्रकार के स्टेप्स पायदान पूरे करते हुए जब कोई साधक, जब कोई बोधिसत्व आगे बढ़ता है तो उसे 8 प्रकार की विद्याएं प्राप्त होती है। तो पहले समझेंगे कि 15 प्रकार के चरण क्या है। तो शील में पूर्णतया प्रतिष्ठित होना, इंद्रियों को संयमित रखना 2, भोजन में मात्रज्ञ होना 3, जागरणशील होना 4, श्रद्धा, हिम तप अपपत्र से युक्त होना 6, बहुश्रुत होना, वीर्यवान होना, स्मृतिवान होना, प्रज्ञावान होना
और चारों रूपाचर ध्यानों में परिपक्व होना। इन 15 प्रकार के चरणों पर कदम कदम, ये 15 प्रकार के चरण हैं। पहला कदम शीलों में परिपूर्ण होना, शील का कदम है। दूसरा भोजन में मात्रज्ञ होना, दूसरा कदम। ये परिपूर्णता की सीढ़ियां है। एक एक सीढ़ी पूर्ण करते हुए कदम 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 आगे बढ़ते हुए बोधिसत्व 15 प्रकार के चरणों की संपदा में निपुण हो जाता है, पार कर जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। अब इतने कष्ट सहन करने के बाद, इतनी प्रमाण में पूर्णता प्राप्त कर लेने के बाद उसको विपश्यना विद्या, 8 प्रकार की विद्याओं का लाभ होता है। तो पहली विद्या है विपश्यना विद्या, दूसरी विद्या है मनोमय रिद्धि ज्ञान विद्या, तीसरी विद्या है विविध रिद्धि ज्ञान विद्या, चौथी विद्या है दिव्य स्रोत ज्ञान विद्या, पांचवी विद्या है परचित्त ज्ञान विद्या, छठवीं है पूर्व जाति स्मरण ज्ञान विद्या, सातवीं है दिव्य चक्षु ज्ञान विद्या, और आठवीं है आश्रव क्षय ज्ञान, कि मेरे जो आश्रव है शरीर कर्मों के आश्रव वो क्षय हुए नहीं। परिचित्त ज्ञान में दूसरों के चित्त में मन में क्या चल रहा है उसे जान लेना। इस प्रकार की 8 प्रकार की विद्या जिसने प्राप्त की हो उसे कहते हैं विद्याचरण संपन्न। लोक माने शरीर, देह, लोक विदु। बुद्ध साहित्य में वर्णन है 31 प्रकार के देह का, काया का। 31 प्रकार के लोक यहाँ बताए गए। यह पाताल लोक, पृथ्वी लोक, आकाश लोक, ऐसा धंधा यहाँ नहीं है। यहाँ 31 प्रकार के लोक, यानी 31 प्रकार की काया। मनुष्य एक काया है, प्राणियों की एक काया है, पशु की एक काया है, इस प्रकार से। तो यहाँ 31 प्रकार की काया, इसमें अनेक प्रकार के महादेवता, तावतीस देवता, अविहिया देवता, ये सारे सद्गुण विद्याचरण की संपदा प्राप्त ऐसे सद्गुणी जिसने संत बनने की जो शर्तें हैं, सोतापन्न अवस्था, सकृदागामी अवस्था, अनागामी अवस्था, इन अवस्थाओं को प्राप्त किया है। ऐसे यामह देवता, अविहिया देवता, तायतीस देवता, ये ऐसे 31 प्रकार के अविहिया देवता, 31 प्रकार के काया का जिक्र है। तो ये 31 प्रकार के लोकों के जानकार यानी लोक विदु, 31 प्रकार के लोकों के जानकार है लोक विदु। और हम समाज संबुद्धो विद्याचरण संपन्न लोक विदु अनुत्तरो। फिर बात आई कि उनके समकक्ष कोई नहीं। अनुत्तर यानी उनके समकक्ष कोई नहीं। वो देवता मनुष्य के शासक है, सारथी है, मार्गदर्शक। संबोधि की प्राप्ति के लिए, निर्वाण के प्राप्ति के लिए सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम की तरफ से उठाए गए ये समझदारी भरे कदम, फूक फूक के रखे गए कठिन कदम, फूक फूक कर लिए गए कठिन निर्णय, जिससे काया वाचा मन विशुद्ध होता है, निर्मल होता है, और साधक को जो साधना है वो साधा जा सकता है। यही बात सिद्धार्थ गौतम के लिए अपने आप में एक विशिष्ट है, विशेषता वाली है। और इसीलिए इतने कष्ट सहन करके, इतनी तकलीफें उठाकर, फूंक फूंक कर कदम लेकर जब सम्यक संबुद्ध बने हैं, तो अनुत्तरो उनके जैसा कोई नहीं, इसलिए उनके समकक्ष कोई नहीं। आप किसी भी देवता का, संतों का चरित्र पढ़िए, आप कोई विशुद्धि मार्ग की इतनी परिकाष्ठा, इतनी सीमाएं अतिक्रमण, विशुद्धि के लिए इतना त्याग, बलिदान, कष्ट किसी के चरित्र में नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान बुद्ध के समकक्ष कोई भी देवता, देवी या संत नहीं बैठ सकती। इसलिए वे अपने आप में जगन्नाथ है, संसार के तारनहारा है और मार्गदाता है। नमो बुद्धाय।